इतनी खूबसूरत वादी उससे पहले उसकी नजर से नहीं गुजरी थी। सरसब्ज दरख्तों के झुंड, बहते पानी के चश्मे, आसमान पे छाए हल्के हल्के बादल। अचानक एक मुदर साज की लय में फूलों के कंज के अकब से एक शहजादी सफेद लिबास पहने नमूदार हुई। उसकी आंखें बंद थीं, दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाए वो रक्स के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। और फिर अचानक उसकी दिलकशी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने हिना का रूप धार लिया। इस्माइल ने अपने बाजू फैलाए और वो भागकर उसके बाजुओं में समा गई। साज की आवाज़ में हल्की सी तेज़ी आई, यहाँ तक कि सारे मंजर पे साज की आवाज़ गालिब आ गई। हिना की शक्ल और उसका वजूद इस्माइल की आंखों से ओझल हो गया। वो बेचैनी से कसमसाया और अचानक उसकी आंख खुल गई। मोबाइल की घंटी एक तसलसल से बज रही थी। निगाहें घुमाकर उसने दाएं बाएं देखा। वो उसी बेड पे औंधे मुंह पड़ा हुआ था जहां उसने हिन्ना को बांधा हुआ था। उसे सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। हाथ बढ़ाकर उसने तिपाई पे रखा हिन्ना का मोबाइल उठाया जो वो वहीं छोड़ गई थी, और उसकी घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। उसका इरादा राब्ता मुनक़ते करने का था, मगर फिर किसी नामालूम जज्बे के तहत उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसकी आवाज़ नींद के खमार से बोझल थी। शाहजी, मैं बोल रही हूँ। गो हिना की दिलकश आवाज़ वो पहली मर्तबा फ़ोन पे सुन रहा था, मगर उसके बावजूद उसे शनाख्त में कोई दुश्वारी पेश ना आई। मैं कौन, वो जानते बूझते अनजान बन गया। हिना फाजिल अली खान। जी बीबी, उसने रूखे लहजे में पूछा। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मुझे शक था कि आप ज़्यादा शराब नोशी की वजह से अभी तक बेहोश पड़े होंगे। ऐसा ही था, मगर क्या आप सुबह की नमाज के लिए जगा रही थीं? कलाई पे बंदी घड़ी पे टाइम देखते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, वो आज सुबह पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराना है ना, तो लाजमी बात है जिस जगह मुझे कैद रखा गया था उस बारे बताना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ये न हो आप बेखबरी में पुलिस के हाथ चढ़ जाएं। इस्माइल की भलाई की बात करते हुए भी उसे एक नामालूम सी झिझक महसूस हुई। बेखबरी की कौन सी बात है? तुझे मैंने जानकर आज़ाद किया है। तुम फरार तो हुई नहीं हो कि मैं बेखबरी में मार खा जाता। उसने जानबूझकर हकीकत के खिलाफ बात की। आपकी हालत उस वक्त इस काबिल नहीं थी कि वहां से कहीं जा सकते, इसलिए बीबी मैंने जाना ही कहीं नहीं था। पर क्यों? आप मुजरिम हैं और पुलिस आपकी तलाश में है। ये भी जानते हो कि पाकिस्तानी पुलिस मुजरमों के साथ क्या सलूक करती है। फिर पापा के आदमी भी आपकी तलाश में सरगर्दा हैं। और तुझे कोई प्रॉब्लम? वो कता कलामी करते हुए तलखी से बोला। नहीं, कोई नहीं, पर अब मैं कह रही हूँ कि तुम सुबह 7 बजे से पहले वहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि 7 बजे तक मैंने पापा को इस मकान की लोकेशन बता देनी है। पुलिस ने भी लाजमन बयान लेने के लिए आना होगा और उन्हें भी ये सब कुछ बताना होगा, इसलिए बेहतर यही है कि उनमें किसी की आमद से पहले ही आप वहाँ से गायब हो जाएं। तुम्हें अब तक ये सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं आपसे मशवरा नहीं ले रही, आपको बता रही हूँ कि सुबह सवेरे बगैर किसी ताखीर के वहाँ से गायब हो जाएं। और हाँ, मेरा मोबाइल अपने पास ही रखना। बीबी, तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है। आप ये जगह छोड़ रहे हैं या नहीं? उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो अपनी लैब में शुरू रही। इस्माइल बेख्तियार सर खुजाने लगा। मैंने कुछ पूछा है? उसे खामोश पाके वो दोबारा मुस्तफसर हुई। तुमसे मतलब? अपने लहजे की तलखी वो नहीं छुपा सका था। हाँ या ना में जवाब दो। अजीब ढीठ लड़की हो। जब मैं कह रहा हूँ कि तुझे उससे कुछ वास्ता नहीं होना चाहिए। जा रहे हो या नहीं? चला जाऊँगा माँ, 7 बजे तक कहीं दफ़ा हो जाऊँगा बस। या और कुछ? गुड, और मोबाइल साथ ले जाना ना भूलना। ये कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। इस्माइल चंद लम्हे बेयकीनी से मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहा और फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े उतारने का तकल्लुफ़ किए बगैर उसने शावर खोला और नीचे खड़ा हो गया। पानी की ठंडी फुहार ने उसकी कसलमंदी दूर कर दी थी। थोड़ी देर बाद कपड़े बदली किए वो तेज पत्ती की चाय तैयार कर रहा था। चाय पीते हुए उसे हिना की गुफ्तगू याद आई और उसके लबों पे मुस्कुराहट खेलने लगी। बेवकूफ़ लड़की,
चाय का कप खाली करके वो वहां बाहर निकल आया। यूं भी उसने जेली नाम से ये मकान किराए पे लिया था। मकान छोड़ते वक्त हिना का मोबाइल जेब में रखना वो नहीं भूला था। अलबत्ता ये उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर फाजिल खान को बेटी के जज्बात में वो गर्मजोशी मनफूद नजर आई जिसकी उसे तवक्को थी। मेरी गुड़िया ठीक तो है ना? अपने साथ लिपटाते हुए उसने उसका माथा चूमा। जी पापा, वो मुख्तसरन बोली। चंदा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगवा करने वाले का मैं वो हशर करूंगा कि दुनिया उसका तमाशा देखेगी। वो खामोश रही थी। वो चंद लम्हे अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखता रहा, फिर मुस्तफसर हुआ। गुड़िया, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं पापा, उसने नफी में सर हिलाया। देखो गुड़िया, तुम्हारे अंदाज से मुझे लग रहा है कि तुम पापा के लिए दिल में काफी बदगुमानियां छुपाए बैठी हो। पापा की जान, तुम्हें असल बात का पता ही नहीं है। वो एक पेशावर मुजरिम है और उसकी मेरे साथ दुश्मनी की वजह वो नहीं है जो उसने तुम्हें बतलाई है। मेरी गलती फकत इतनी है कि मैंने उसके घर की कीमत उसकी तवक्कुआत से कम लगा दी थी। बाकी सारा अफसाना उसने खुद से गढ़ा है। पापा, मैंने तो उसके मुतल्लिक आपसे कोई इस्तिफसार नहीं किया, तो क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हारा बाप हूँ एक अजनबी मुजरिम। एक अजनबी मुजरिम की बातों ने तुझे पापा से बदगुमान कर दिया है। पापा, उसने मुझसे इस किस्म की कोई बात ही नहीं की। बेशक बरह रास्त बात न की हो, लेकिन मुझसे फोन पे गुफ्तगू करते वक्त उसका अंदाज ऐसा होता था कि तुम्हारे दिल में अपने पापा के लिए बदगुमानियां पैदा हो जाएं। पापा, उसने सिर्फ आखिरी दिन मेरे सामने आपसे बात की थी। उस वक्त वो शराब के नशे में था। उस हालत में उसने मेरे कपड़े भी फाड़े। फिर जाने क्या ख्याल उसके ज़हन में आया कि उसने मेरी बंदिशें खोलकर मुझे नए कपड़े पहनने को दिए और कार की चाबी मेरे हवाले करके कहा कि मैं घर चली जाऊं। क्या तुझे उस जगह का पता मालूम है? जी पापा, वो दीवालगीर कलाक पे नजर डालते हुए बोली जो 7:30 का टाइम बता रहा था। अच्छा, अब थोड़ी देर तक इंस्पेक्टर तेरा बयान लेने आएगा। उसके सामने तुमने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी। ऐसी वैसी बात से आपकी क्या मुराद है पापा? वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला। मतलब ये कि वो मोबाइल पे जो बकवास करता रहा है वो इंस्पेक्टर के सामने दोहराने की जरूरत नहीं। उसी तरह उसने अगर तेरे सामने मजलूम बनने के लिए कोई कहानी घड़ी है तो वो भी इंस्पेक्टर को बताने की जरूरत नहीं। बस मुख्तसरन ये बताना है कि ये अगवा बराए तावान था और उसके अलावा तेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ठीक है पापा, उसने इस बात में सर हिला दिया। अब जरा उस जगह का महल्ले वकू बतला दो जहां उसने तुम्हें कैद रखा था। जवाबन उसने मकान का एड्रेस दोहरा दिया। गुड हो गया, उसने खड़े होकर कहा। अब तुम रेस्ट करो, मैं जरा उस मकान की तलाशी पुलिस से पहले ले लूं। हो सकता है वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। जी पापा, और फाजिल सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। बेटी के रवैये और लहजे से उसे महसूस हुआ था कि वो उसके दिल में छुपी बदगुमानियों को रफा करने में नाकाम रहा है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। रफ्ता रफ्ता वो संभल जाती और हालात मामूल पे आ जाने थे। हजार बदगुमानियां होती, मगर इतना वो जानता था कि उसकी बेटी भी उसी की तरह उससे बेपनाह चाहती है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।